बड़ी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और उसके एक रूल ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी, नहीं लर्निंग बाय डूइंग नहीं आएगा। हमेशा याद रखो जब कीवर्ड बता रहे हैं बस उसी पे फोकस करो। पेपर में जब एक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट आ जाए और ड्राइव रूल आ जाए, ठीक है, ये रियलिज्म जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रियलिज्म। क्या आ जाएगा, हमेशा रियलिज्म आंसर आएगा। और रियलिज्म के साथ इंडक्टिव आती है। क्यों, मैंने आपको एक हिंट दी थी, एक्सपेरिमेंट आ जाए या ऑब्जर्वेशन का वर्ड आ जाए, वहां पे क्या आती है, इंडक्टिव रीजनिंग आती है, बताया था। तो रियलिज्म के साथ कौन सी रीजनिंग आएगी, इंडक्टिव। दूसरा देखे सीआरक्यू, टीचर एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट देन स्टूडेंट अप्लाइड। अब मैंने बताया था जब टीचर एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो जाए और बच्चे उसके बाद, वो आइडियलिज्म है। बात सुने, वहां पे क्या आइडियल, हाँ यहाँ पे अगर आ जाता अगेन एंड अगेन, ये रिपीटेडली आ जाता तो वहां पे एसेंशियलिज्म आता। फिर क्या आता है, एसेंशियलिज्म आता। तो तीसरी देखें, स्टूडेंट सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम थ्रू ग्रुप एक्टिविटी। अगर बात सुनो, अब नुमान आप वाली कंफ्यूजन यहाँ पे आगे जो आप पूछ रहे थे, देखिए स्टूडेंट सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, यहां तक प्रैग्मेटिज्म है, यहां तक थ्रू ग्रुप एक्टिविटी प्रोग्रेसिज्म। ट्रिक याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, बच्चे रियल लाइफ प्रॉब्लम, आप नुमान यही कह रहे थे ना आपके ध्यान में प्रैग्मेटिज्म आने तो आ रहा है तो, लेकिन ग्रुप एक्टिविटी आ जाए, ग्रुप एक्टिविटी आ जाए, कंस्ट्रक्टिज्म यहाँ पे नहीं होगा। सुने भाई बात सुन, कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करें, मिक्स करेंगे आप घूम जाएंगे। फिर पहले देखिए सॉल्व द रियल प्रॉब्लम, ये यहाँ तक हमें प्रैग्मेटिज्म लग रहा है। जब हम आगे गए थ्रू ग्रुप एक्टिविटी, अगर यहाँ पे होता ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं या प्रायर नॉलेज को करेक्ट कर रहे हैं, फिर वो आता है कंस्ट्रक्टिज्म। ऐसे नहीं आएगा, जनरल उसमें नहीं आएगा, वो बकायदा इम्फिसाइज करेगा इस तरह के वर्ड आपके साथ। ठीक है जी, बिल्कुल। अब क्लियर है, नहीं यहाँ तक आपका प्रैग्मेटिज्म है। ग्रुप एक्टिविटी जब भी आ जाएगा प्रोग्रेसिज्म आएगा, प्रैग्मेटिज्म नहीं आएगा, वहां पे कभी भी नहीं आएगा प्रैग्मेटिज्म। ध्यान में रखें, आपको बिल्कुल आईने की तरह क्लियर बता रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अच्छा यहाँ पे थिंकिंग कौन सी आएगी, फिर इंडक्टिव आएगी ना, डायलेक्टिकल डिस्कशन थोड़ी हो। हाँ अब देखो ये आ गया, स्टूडेंट डिस्कस प्राइड नॉलेज एंड कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज। ये तो इसमें दो आ सकती है, इंडक्टिव भी आ सकती है और डायलेक्टिकल भी आ सकती है। स्टूडेंट डिबेट सोशल इश्यूज, अब डिबेट हो रहा है और देखो यहाँ पे, यहाँ तक जो था ना रिकंस्ट्रक्शनिज्म था यहाँ तक, लेकिन जब चैलेंज इनइक्वालिटी बोला उसने तो वहां पे वर्ड आ गया क्रिटिकल पेडागोजी। जो क्रिटिकल पेडागोजी में आपको पता भैया कौन सी रीजनिंग आती है, डायलेक्टिकल आती है। ठीक है जी, अब आगे देखो, स्टूडेंट चूज अ टॉपिक, बच्चों को आजादी दी जा रही है चूज करने की, एग्जिस्टेंशियलिज्म, और यहाँ पे डायलेक्टिकल आएगी। टीचर एक्सप्लेन मोरल वैल्यूज, यहाँ पे मोरल वैल्यूज आ जाए, एक्सप्लेन करे। आइडियलिज्म, रीजनिंग उसके साथ हमेशा सीमा कौन सी आएगी, डिटेक्टिव आएगी, डिटेक्टिव। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो टीचर गिव अ लॉ फर्स्ट, यहाँ पे एक्सप्लेन और लॉ सिनोनिम है ना, बता कौन रहा है ये बताओ मुझे, टीचर। जब टीचर आ जाए तो वहां पे आइडियलिज्म आ जाता है, वहां पे क्या आएगा, आइडियलिज्म। भले वो साइंस की बात क्यों ना हो, लिखा था फॉर्मूला, लेक्चर में टीचर देता है ना चीजें, एक्सप्लेन करता है, कुछ बताता है, देता है। ठीक है, गिव वाला, देन स्टूडेंट वेरीफाई थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे बच्चे जिन्होंने रटा हुआ होगा वो समझेंगे भैया यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो रियलिज्म होना चाहिए आंसर। हालांकि आपने क्या देखना है सर प्रकार, आपने देखना है पहले देख कौन रहा है, काम क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। डू नॉट फोकस ऑन एक्टिविटी, फोकस व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है सवाल में। टीचर गिव्स और एक्सप्लेन लेस है, मैं आपको बोल रहा हूँ सेम चीजें, गिव और एक्सप्लेन लिख लो अपने पास। गिव बोले यहाँ पे देखो यार, बात देखो ना, अंग्रेजी का वर्ड कोई मुश्किल है गिव्स। अगर मैं चलो यहाँ पे एक्सप्लेन लिख देता क्या आ जाता, मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन, कोई मसला होगा। ये गिव्स यूज करे, एक्सप्लेन करे या एम्फसाइज, यहाँ पे वर्ड बोलते हैं एम्फसाइज बोल दे, पेपर में तो ऑलरेडी सर ने तो एक्सप्लेन बताया था, एम्फसाइज तो बोला नहीं था। भाई सिनोनिम कुछ भी यूज कर सकता है अंग्रेजी के, इट डज नॉट। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपने देखा है वहां पे काम कौन कर रहा है, पहला कौन कर रहा है, टीचर। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अच्छा वहां पे इसका राइट आंसर आइडियलिज्म है।
हाँ, एसेंशियलिज्म जब होता है जहां पे मैं यहाँ पे रिपीटेशन या अगेन अगेन ड्रिल प्रैक्टिस कराता, तो आखिरी वाले जो इसको एसेंशियलिज्म काट देना, यहाँ पे आइडियलिज्म है। ठीक है जी, क्लियर है।